ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीगुरु परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I sincerely welcome each one of you for our Ekadasi class on Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. हरे कृष्णा। मैं हृदय पूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एकादशी कथा में, जिसमें हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करेंगे। I think we got distracted because of Gaur Purnima, but before Gaur Purnima, we were there with the pastimes of Keshav Kashmiri, Digvijay Pandit getting defeated by Lord Chaitanya. तो गौर पूर्णिमा की वजह से हम कुछ कथा को विराम कुछ दिन देना पड़ा हमें, परंतु पुनः हम प्रारंभ करेंगे गौर कथा को, जिसके आखिरी सत्र में हमने दिग्विजय पंडित की पर जो श्री चैतन्य महाप्रभु की विजय है वाद विवाद में, इसकी चर्चा की थी। So what pastimes we are telling are from these three books, three biographies of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavatam, Chaitanya Mangal. तो जो भी लीलाएं हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उनका उल्लेख इन तीन ग्रंथों में किया गया है, जिनका नाम है श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य मंगल। So Lord Chaitanya Mahaprabhu, as you heard before, that how he got married to Lakshmi Priya, and his householder life was most exemplary. तो हमने पहले कुछ सत्रों में श्रवण किया था किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ था श्री लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ, और उनका गृहस्थ जीवन जो था वो परम आदर्शपूर्ण था। The most prominent duty of a householder is to give charity and to receive guests in his house. तो प्रमुख जो जिम्मेदारी है एक गृहस्थ भक्त की, वो ये होती है कि वह दान किया करे नियमित रूप से, और वैष्णवों को, ब्राह्मणों को घर में आमंत्रित करे। Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu would just sit on the courtyard of the house, and he would see so many sannyasis coming nearby, and he would invite all the sannyasis that you please come today for the lunch. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी कब अपने आंगन में बैठे रहते थे, तो कई बार वो कई सन्यासियों को देखते थे जो रास्ते से जा रहे थे, और सभी को वो तुरंत आमंत्रित कर लेते थे अपने घर पर भोजन के लिए। Sometimes 20 sannyasis would come to the house, and Lord Chaitanya Mahaprabhu would relay the message to Sachi Mata that make lunch for 20 people today. तो कभी कभी 20 सन्यासी भक्तजन वहां आ जाते थे और तुरंत उन्हें आमंत्रित कर श्री चैतन्य महाप्रभु माता सची को ये संदेश पहुंचाते थे कि तुरंत इन सभी भक्तों के लिए
भोजन की प्रबंध किया जाए। Sometimes our ladies think, oh, so nice to be with Lord Chaitanya. But now you should understand what it means to be with Lord Chaitanya. You have to cook for 10-20 people. कभी कभी हमारी माताएं इस तरह सोचती हैं कितना आनंदमय है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला में भाग लेने का, परंतु हमें ये समझना चाहिए उनके साथ अगर रहना है तो इस तरह हमें उत्साहपूर्वक तैयार होना चाहिए 20 लोगों का भी खाना बनाने के लिए। And Sachi Devi would find out the items in the house, they were not even for 2 people. And she would wonder, how do I make lunch for 20 people? और इस तरह का प्रस्ताव रखने के बाद जब सची माता किचन में देखती थी तो उन्हें लगता था कि 2 जनों के लिए भी भोजन तैयार करने के लिए सामग्री पूरी तरह नहीं है और किस तरह मैं 20 लोगों का भोजन तैयार करूंगी। At that time, Vrindavan Das Thakur says, immediately some charitable person would come to the house and say that today is some special festival in our house and I wanted to give something to Nimai as a donation. Can I give? And he would give so much of ghee, so much of rice, so much of dal just as a donation. तो इसी तरह जब माता सची सोचती रहती थी तभी कोई दानवीर व्यक्ति वहां प्रकट हो जाता था और तुरंत वह आकर कहता था कि माता मेरे घर में कुछ उत्सव है, आज बहुत शुभ तिथि है, इसलिए मैं निमाई को और आपको दान देना चाहता हूँ और ढेर सारा घी चावल अन्य सब्जियां वो दान दे देता था। Sachi Devi would think, am I seeing a dream? How is that every time whenever my son calls some guest, immediately some donor comes and some charitable person comes and gives some donations? How is it possible? तो माता सची ये चिंता करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई चमत्कार तो नहीं है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। जब भी हमारे घर पे किसी भी सामग्री की जरूरत पड़ती है तभी कोई इस तरह दानवीर व्यक्ति, कोई दाता व्यक्ति आ जाता है और वह आनंद से हमें दान देना चाहता है। Lord Chaitanya Mahaprabhu would personally serve the cooked prasadam with his own hands to all the guests and say that this is the duty of all householders to serve the guests. Guests are so special, and if any householder doesn't serve the guest, he would not even be born in the lower class of birds and beasts in next life. तो श्री चैतन्य महाप्रभु नम्रता से व्यक्तिगत रूप से इन सभी अतिथियों का वैष्णवों की सेवा करते थे और करते हुए कहते थे यही तो गृहस्थ धर्म है, मुख्य धर्म है कि किस तरह घर में आए अतिथियों का परम सत्कार किया जा सके और इस तरह का सत्कार और सेवा जो अतिथियों का नहीं करता है उसे तो पशु योनि में भी, पक्षी योनि में भी जन्म मिलना मुश्किल है। Seeing Lord Chaitanya and Lakshmi and Mother Sachi, the Mother of Universe, cooking and serving the guest, Vrindavan Das Thakur says that even Brahma, Lord Shiva, all the demigods would grab themselves in the guise of mendicants, come to beg in the house of Nimai Pandit. तो वृंदावन दास ठाकुर ये वर्णन करते हैं कि जब ये दृश्य देवतागण देखते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो परम पुरुषोत्तम भगवान है और माता सची जो जगत माता है वो स्वयं भोजन तैयार करके अपने हाथों से परोस रहे हैं भक्तों को, अतिथियों को, तो वह भी यह सुलभ इसको प्राप्त करने के लिए वो स्वयं खुद का वेश बदलकर, भूषा बदलकर वो स्वयं सन्यासियों साधुओं की तरह पहुंच जाते थे उनके पास। Just by honoring the prasadam offered by Lord Chaitanya, prepared by Lakshmi Priya and nicely arranged by Sachi Devi, all the demigods, all the guests, all the mendicants would attain love for Krishna. केवल मात्र वो प्रसाद ग्रहण कर जो किसी चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से परोसते थे, सेवा करते थे, जिसे माता लक्ष्मी प्रिया ने प्रेम से बनाया था और जिसे व्यवस्थित किया था माता सची ने, केवल मात्र वो प्रसाद ग्रहण कर इन सभी देवी देवताओं को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती। Avatar Sar Gaur Avatar. Lochan Das Thakur and all our acharyas have said that how the Lord Chaitanya Mahaprabhu is the essence of all incarnation. All other incarnation, if you serve them, then you may develop some attachment. But here is Lord Chaitanya, who is serving the living entities
and giving them love for God. तो लोचन दास ठाकुर और अन्य सभी आचार्य गणों की यही टिप्पणी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के सार शिरोमणि हैं। बाकी भगवान के जो अवतार हैं हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है कि हम भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति रति जागृत कर सके। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वह स्वयं सेवा करते हैं जीवों की और सभी की, और उस सेवा को ग्रहण करके ही व्यक्ति को भगवान के प्रति रति जागृत हो जाती है। Lochan Das Thakur says in Chaitanya Mangal that Lord Chaitanya Mahaprabhu is so munificent, so magnanimous, that he has brought a boat to help everyone cross over this material world. तो लोचन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपामय हैं, इतने दयालु हैं कि वो एक नाव लेकर इस भौतिक संसार में आए हैं जिस पर बैठाकर वह सभी बद्ध जीवों को भवसागर पार कराना चाहते हैं। But if some living entity is so adamant that he doesn't want to get into the boat, Lord Chaitanya Mahaprabhu picks him up and puts him on his lap and he takes him back to Godhead. तो आगे पुनः वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बद्ध जीव है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की नाव पर नहीं चढ़ना चाहता है तो वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसे उठा लेते हैं, भवसागर से अपनी गोद में बैठा लेते हैं और साथ लेकर उसे भवसागर पार कराते हैं। In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu as an ideal householder along with his wife Lakshmi Priya would serve all the guests that would come to their house. तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श गृहस्थ जीवन में, एक आदर्श गृहस्थ की तरह माता लक्ष्मी प्रिया और सची माता के साथ सभी अतिथियों की, वैष्णवों की सेवा किया करते थे। Lakshmi Priya Devi as an ideal wife would get up early in the morning, clean the house, make all arrangements for the Narayan worship for the Lord and cook such special prasad for the Lord. लक्ष्मी माता लक्ष्मी प्रिया एक आदर्श पत्नी के रूप में सुबह प्रातः जल्दी उठ जाती थी, पूरे घर की सफाई करती थी और भगवान नारायण की शिला की सेवा के लिए वह अलग अलग व्यंजन बनाती थी उनके भोग के लिए। Sometimes for hours together Lakshmi Priya would massage the feet of the Lord. कभी कभी माता लक्ष्मी प्रिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंद के लिए घंटों उनके चरण दबाते। One day, as Lakshmi Priya Devi was massaging the feet of the Lord, Sachi Devi saw a beautiful sight. एक दिन जब माता लक्ष्मी प्रिया इसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण दबा रही थी तो माता सची ने एक सुंदर दृश्य देखा। She saw how Lakshmi Priya has, her daughter-in-law has transformed into a beautiful damsel Lakshmi, and her son is like a Narayan, and there is so much of effulgence around the room, around the feet, and Lakshmi is personally massaging the feet. तो उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी बहू जो लक्ष्मी प्रिया है वह एक दिव्य देवी माता लक्ष्मी के रूप में रूपांतरित हो गई हैं और उनके पुत्र निमाई स्वयं साक्षात नारायण के रूप में रूपांतरित हो गए हैं और किस तरह उस दृश्य में वो माता लक्ष्मी को देख रही हैं भगवान नारायण के चरण दबाते हुए। Sachi Devi was bewildered seeing the scene and she was thinking, am I seeing some dream? Is our family deity Narayan Shila doing some pastime in our home? इस तरह का दिव्य और अलौकिक दृश्य देखकर माता सची विस्मित हो गई और सोचने लगी कि क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ या स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी मेरे घर में प्रकट हुए हैं, ये वैकुंठ बन गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। On another occasion, Sachi Devi felt the entire house fragrant with the smell, the fragrance of a lotus flower. और एक बार एक माता सची ने ऐसा पाया कि उनके पूरे घर में जो
पंकज जो फूल है, कमल के फूल की सुगंध हर तरफ चारों ओर आने लगी। It was on those times in this world where lotus flower would have fragrance. Nowadays, no flower has any fragrance, but the entire home was filled with fragrance, and Mother Sachi was wondering from where this fragrance is coming. तो आजकल के पुष्पों में तो कोई सुगंध नहीं होती, परंतु उस समय होती थी, और माता सची सोच रही थी कि ये इतनी सुंदर सुगंध कमल की हर तरफ से कैसे आ रही है। Vrindavan Das Thakur says, if the Lord of Narayan and Lakshmi, they are personally doing the pastimes in the house of Sachi, definitely there would be fragrance and the entire atmosphere would transform into Vaikuntha. तो यहाँ पे लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि अगर जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो स्वयं लीला कर रहे हैं माता लक्ष्मी के साथ जिस स्थल पे, जिस घर पे, तो वहां से इतनी सुंदर सुगंध आना कौन से विस्मय की बात है। One day the Lord decided that I am a householder and my house has no wealth. तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा विचार किया कि मैं एक गृहस्थ हूँ और एक गृहस्थ होकर मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। It's the duty of the householder to have some wealth, some gold, and my mother always is in great anxiety for all these things. तो एक गृहस्थ होने के कारण यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास थोड़ा धन हो, कुछ स्वर्ण हो, और मेरी माता को हमेशा चिंता रहती है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। Nowadays I see people first collect wealth and then become a householder. But Lord Chaitanya became a householder and then thought about I should need some wealth. आजकल की तो यही प्रथा है कि पहले लोग धन एकत्रित करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे और अब वह विचार कर रहे थे कि धन कैसे उपार्जन किया जाए। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I must go and deliver the people of East Bengal, Bangladesh. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि अब मुझे पूर्वी बंगाल के लोगों के पास जाना चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए। Vrindavan Das Thakur says that how this East Bengal was considered as Rad Desh because Mother Ganga doesn't flow there. तो वृंदावन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि पूर्व बंगाल को राज देश भी कहा जाता था, वह क्षेत्र जहाँ पे माँ गंगा नहीं बहती है। Rad means in Bengali one who is inauspicious. तो राड का मतलब बंगाली में ये होता है जो अशुभ है, अमंगल है। Sometimes a person gets married and the lady immediately after some time of the marriage the person dies and then the lady is called Rad, means inauspicious. तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का विवाह होता है और विवाह के कुछ दिनों में ही अगर पति गुजर जाता है तो इस पत्नी को कई बार राड कहा जाता है, अमंगल, अशुभ कहा जाता है। Mother Earth is actually the consort of the Lord and Ganga actually carries the mercy of the Lord. तो जो धरती माता है वो भगवान की ही अंतरंग है, भगवान की ही पत्नी है, और माता गंगा जो है वो स्वयं भगवान विष्णु के जो कृपा है उसे लेकर बहती है। Wherever Mother Ganga doesn't flow, that track of Mother Earth is considered Rad or inauspicious. तो जिस भी क्षेत्र में भूमि पर माता गंगा जहाँ पे नहीं बहती है उस क्षेत्र को राड देश या अमंगल, अशुभ देश कहा जाता है। Considering that patch of land inauspicious, even the Pandavas didn't go to that patch of land, East Bengal. तो इस तरह के क्षेत्र में उसे अमंगल, अशुभ मानकर पांडव भी अपने वनवास के समय उस क्षेत्र की ओर नहीं गए थे। But Lord Chaitanya Mahaprabhu decided that I must go and deliver that tract of land. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि मुझे जाना चाहिए और वहाँ के जो जगह है, क्षेत्र को, वहाँ को उद्धार करना चाहिए। Hearing the news, Mother Sachi was crying in separation, but Lord Chaitanya said that I will just come back within few days.
and told Lakshmi Priya to take care of Mother Sachi and left the place. तो इस तरह का खबर सुनकर माता सची बहुत ही दुखी हुई, वो क्रंदन करने लगी, परंतु उन्हें समझाते हुए निमाई ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा, और इस तरह लक्ष्मी प्रिया जी को माता का ख्याल रखने का आदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल की ओर बढ़े। Collecting some of his students, Lord Chaitanya Mahaprabhu headed towards East Bengal. As soon as the people in East Bengal heard that Nimai Pandit is coming, Nimai Pandit is coming, there was an uproar. तो अपने कुछ छात्रों और विद्यार्थियों को संग में लेकर वो पूर्व बंगाल की ओर बढ़े श्री चैतन्य महाप्रभु, और जैसे ही ये खबर पहुंची कि निमाई पंडित स्वयं पूर्व बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई और हलचल मच गई। Everyone was extremely happy seeing the Lord. Some said, "Oh, he's so beautiful. I just want to see him all day, all night." तो लोग इतने आनंदित और उत्साहित थे कि कुछ लोग तो कहने लगे, हमारी बस ये एक ही इच्छा है कि दिन रात निरंतर रूप से हम बस इनके दर्शन ही करना चाहते हैं, निमाई पंडित को देखना ही चाहते हैं। Some said, "How fortunate is the lady from whose womb this wonderful son has taken birth." कुछ लोग कहने लगे कि कितनी भाग्यवान है वो माता जिनके गर्भ से स्वयं निमाई पंडित ने जन्म लिया है। Some said, "Ki, how fortunate is this lady whose husband is Nimai Pandit." कुछ कहने लगे कितनी महाभाग्यवान है वो कन्या जिनके पति जो है श्री चैतन्य महाप्रभु बने। Thinking like this, all the residents were just drinking the nectarine, ambrosial, beautiful face of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो इस तरह का गुणगान और व्याख्या करते हुए सभी पूर्व बंगाल के लोग जन श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन लेते हुए रसपान कर रहे थे उनकी मधुरता का। One person said, "This person looks like the Radha Vallabh, the most beloved of Radha, of Vrindavan. Just the complexion is just like Radha, but everything else resembles like that of Krishna." तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी कहने लगे कि ये इनका जो व्यक्तित्व है तो बिल्कुल राधा वल्लभ जी की तरह है, जो राधा के परम प्रिय है। दिखने में तो ये बाह्य रूप से राधा का इनका आवरण है, परंतु बाकी सब गुण इनके स्वयं कृष्ण के समान है। Hearing all this, Lord Chaitanya Mahaprabhu finally reached the banks of Padmavati. तो इस तरह की व्याख्या और गुणगान सुनते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बढ़कर पद्मा नदी के तट पर पहुंचे। The Padma river flows through Bangladesh, through East Bengal, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, as soon as he touched his lotus feet on Padma river, there were waves and whirlpools of ecstasies on the body of Padma river. तो पद्मा नदी पूर्व बंगाल में बहती है, और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श मात्र किया उस नदी का, तो तुरंत एकाएक उसमें बवंडर उठने लगा, कई लहरें उठने लगी उस शांत नदी में भी। These two rivers, Padma and Ganga, they are like sisters, and Padma river would always think that why the Lord is not enacting his pastimes within my body. And whatever mercy Lord Chaitanya Mahaprabhu gave to Mother Ganga, same mercy he gave while in his tour to East Bengal. तो ये जो पद्मा और गंगा नदी है, ये दोनों बहनों की तरह है, और हमेशा पद्मा नदी ये चिंता करती थी कि मुझे क्यों श्री चैतन्य भगवान की कृपा नहीं मिली, मुझे स्पर्श कर क्यों उन्होंने अपनी लीलाएं नहीं की, मेरे तट पे क्यों नहीं उन्होंने लीलाएं की। और इस तरह अब श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके स्पर्श करते ही पूर्वी बंगाल में उनकी इच्छा पूरी हुई। Seeing the wonderful, serene landscape near Padma river, Lord Chaitanya Mahaprabhu decided to put his Pathsala near the banks of Padma river.
तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना सुंदर मनोरम दृश्य है पद्मा नदी के किनारे और जो वातावरण है बहुत ही मनोरम है, तो उन्होंने विचार किया कि वहीं पे वह अपनी पाठशाला को प्रारंभ करेंगे। Thousands and thousands of students thronged. The entire bank of Padma River were filled with students eager to learn from Nimai Pandit. और हजारों की तादाद में हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों से प्रांतों से सभी छात्र उमड़ आए और हर कोई केवल श्री निमाई पंडित से सीखना चाहता था। Everyone received various titles, various certificates, and they went home and showed their certificates and titles to other people, and just to bring more people to Nimai's Pathsala. और इस तरह उनसे विद्या ग्रहण करके कई अलग अलग छात्रों को अलग अलग सर्टिफिकेट मिले, उपाधियां मिली और डिग्रियां मिली, और इसे लेकर जब वो पुनः अपने घर पहुंचे और लोगों को दिखाया, तो उसका एक ही परिणाम हुआ कि और ज्यादा तादाद में लोग आने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण कर। Meanwhile, here Lakshmi Priya Devi was constantly serving Sachi Mata, but was feeling great separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. और दूसरी ओर नवदीप में माता लक्ष्मी प्रिया सची माता की सेवा में निरंतर रूप से लगी हुई थी, परंतु हृदय में वह काफी पीड़ित थी श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह भाव। She used to do all her services to Mother Sachi and the deities very nicely, but would hardly take any prasad. तो हर तरह की सेवा वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से करती थी माता सची की और अपने घर के विग्रहों की, परंतु वह भोजन नहीं मात्र ही ग्रहण करती थी। While she would touch the food, she would think, whether my Lord has taken today prasadam, I don't even know. How can I taste this prasad without even knowing that whether my Lord has taken prasad? Where is he? And she would cry whole day, whole night, and not take any food. तो जैसे ही वह प्रसाद को स्पर्श करती थी तो तुरंत वह चिंता में डूब जाती थी कि क्या मेरे प्रभु ने प्रसाद दिया है, क्या उन्होंने खाया है, किस तरह वो रह रहे होंगे, कहाँ होंगे, और इस तरह की चिंता करते हुए प्रसाद को देखते ही वो क्रंदन करती रहती थी और विलाप करती रहती थी दिन रात। The test, the proof that we are experiencing the love for Krishna within our heart is that we will never be able to tolerate the separation from the Lord. तो जो मापदंड है, जो परीक्षा है, यह समझने की कि किस तरह हमें भगवान के प्रति प्रेम और रति जागृत हो रही है हमारे हृदय में, वह यह है कि हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे भगवान से विरह कुछ क्षणों के लिए भी। Cheap people, cheap devotees, they go in front of the Lord and cry and think that they have received the love for Krishna. तो जिनकी भावना और जिनकी भक्ति सस्ते किस्म की होती है, वो सोचते हैं कि कुछ क्रंदन अगर और कुछ अश्रु अगर भगवान के विग्रहों के सामने जाकर बहा दिया जाए तो वही भक्ति है। But the test of that we are actually experiencing love for Krishna is that we will never be able to tolerate Krishna's absence in our life. परंतु जो वास्तविक परीक्षा है, वास्तविक मापदंड है कि हम श्री भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, वह यह है कि हम भगवान से विरह जो है वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे किसी भी क्षण। In the first canto of Srimad Bhagavatam, when King Parikshit meets Mother Earth in the form of a cow, Mother Earth is so morose, so disturbed, and Parikshit inquires, "Oh Mother, why you are so worried, morose?" तो भागवत के प्रथम स्कंद में हम ये व्याख्या देखते हैं कि परीक्षित महाराज जब धरती माता से मिलते हैं और वो देखते हैं कि वह काफी हतोत्साहित हैं और दुखी हैं, तो तुरंत उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने दुखी चिंतित क्यों हैं। Mother Earth replies to King Parikshit in a very beautiful verse that comes in the first canto of Srimad Bhagavatam. तो
धरती माता बहुत ही सुंदर श्लोक के रूप में उत्तर देती हैं इस प्रश्न का, जिसकी व्याख्या भागवत के प्रथम स्कंद में आती है। का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरा स्मितवल्गुजल्पै। का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य. Mother Earth tells to King Parikshit, who can tolerate the separation of the Lord, who is Purushottam, who is the supreme Lord of everyone? तो माता धरती ये उत्तर देते हुए कहती हैं परीक्षित महाराज को कि कौन परम पुरुषोत्तम भगवान का विरह सहन कर सकता है। प्रेमावलोक रुचिरा स्मितवल्गु जल्पे. His words, his glances is so much filled with love. He is so much filled with beauty that his absence is intolerable. तो वो कहती हैं कि उनके जो शब्द हैं, उनके दृष्टिपात हैं, वह इतने मधुर हैं और इतने प्रेममयी हैं कि उसे उसका विरह कोई भी सहन नहीं कर सकता है। स्थैर्यं समानमहरत् मधुमाणिनीनां रोमत्सवो मम यदङ्घ्रिवितङ्किताया. The Lord is so beautiful, so charming, so graceful that even the most beautiful ladies of this world were charmed by the beauty of the Lord, by the graciousness of the Lord. And when Lord would put his feet on my body would, my hairs would stand on my body. And how can I now remain alive without feeling the presence of the Lord? And I am worried because I am feeling the absence and separation from the Lord. तो धरती माता आगे व्याख्या करती हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने मनोरम हैं और इतने दयालु हैं कि उनकी जो सुंदरता है उसे देखने के लिए तो इस ब्रह्मांड के जो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं वो भी हमेशा ललायित रहती हैं। और वही भगवान जिन्होंने स्पर्श कर मेरे शरीर के ऊपर जो चले हैं, तो आज उनकी विरह में मैं चिंतित हूँ कि अब वह स्पर्श मुझे नहीं मिल रहा है। Lakshmi Priya feeling separation of the Lord day by day, not eating anything. One day she was suffering like anything, and the snake of separation made her to chant Hare Krishna. While chanting Hare Krishna, Mother Sachi was bewildered seeing the condition of Lakshmi Priya. She immediately called some Vaidyas, but they said nothing can be done now. तो इस तरह दिन ब दिन माता लक्ष्मी प्रिया का विरह भाव भगवान के प्रति बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन उन्हें यह विरह काफी ज्यादा बढ़ गया और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। और इस तरह जो विरह का सर्प है वो आया उन्हें लेने के लिए। माता सची बहुत चिंतित थी उनकी अवस्था देखकर। उन्होंने वैद्यों को भी बुलाया, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। While chanting the names of Krishna, remembering the moon-like face of Lord Gauranga, all the villages of Navadvip saw a celestial chariot coming down, and Lakshmi Priya went back to Vaikuntha. तो इस तरह निरंतर रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर चंद्र रूपी मुख स्मरण करते हुए सभी के सामने, नवद्वीप वासियों के सामने एक अलौकिक रथ प्रकट हुआ आसमान से, जिस पर प्रवेश कर माता लक्ष्मी प्रिया वापस भगवत धाम में प्रवेश की। Meanwhile, Lord Chaitanya Mahaprabhu continued his studies in East Bengal and decided to return back to Navadvip. और इस दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी विद्या रूपी लीला में वहां लगे हुए थे, अपने छात्रों को शिक्षा देने में, और उसके बाद समाप्ति पर वह पुनः वापस नवद्वीप लौटते हैं। As soon as all the parents
whose children got benefited from Nimai Pandit. They heard that Nimai Pandit is returning back to Navadvip. They brought lots of stocks of grains. They brought lots of gold, corals, emeralds, lot of money to give to Nimai Pandit and his students. तो जैसे ही उन माता पिताओं को यह पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस नवद्वीप जा रहे हैं और उनके पुत्र पुत्रियों को सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिक्षा दी थी, तो इस तरह कृतज्ञ होकर वो सभी अनंत रूप से अनाज लेकर, कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर, धन लेकर, कई तरह के आभूषण लेकर, मणि लेकर वो सब पहुंच गए श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने। It was a big stock of different items that Lord Chaitanya and all his students were carrying back to Navadvip. और इस तरह प्रचंड रूप से भारी मात्रा में बहुत कुछ इस तरह सामग्री उन्हें दी गई थी श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके छात्रों को पुनः नवद्वीप ले जाने के लिए। The last day in East Bengal, a very special thing happened. तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्व बंगाल में की लीला की जो थी, उसमें बहुत ही एक सुंदर लीला हुई। There was a Brahmana who stayed in East Bengal. His name was Tapan Mishra. एक ब्राह्मण थे जो पूर्व बंगाल में रहते थे, जिनका नाम तपन मिश्रा था। Tapan Mishra was an extremely learned scholar. तपन मिश्रा एक शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान He read so many books, so many shastras, and after reading so many books and so many shastras, he could not ascertain what is the goal of the life and how to attain that goal. उन्होंने इतने सारे ग्रंथ और इतने शास्त्रों का गुह्य अध्ययन किया था, परंतु उसके बाद भी वो समझ नहीं पाए थे कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita in this context that it is a shastric injunction that one should not read so many books. तो इस तथ्य को समझाते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ऐसा निर्देश है कि व्यक्ति को बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। By reading too many books, one simply gets bewildered because different scriptures speak pastimes from different context. तो अधिक मात्रा में विविध रूप से ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। Srila Prabhupada translates as bookworm in Chaitanya Charitamrita, Kitabi Kida. तो श्रीला प्रभुपाद जो अनुवाद में लिखते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं इस तरह के व्यक्ति को। Just by going through reading lot of scriptures, one will never understand what is the goal of life. केवल मात्र कई प्रकार के और कई सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से ही व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। In our Krishna consciousness movement, the three books that are recommended, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, are enough to take us back to Godhead. तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस्कॉन में जो 3 ग्रंथ मात्र बताए गए हैं, जिनका अध्ययन करने के लिए, जो कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत हैं, ये इतने ही ग्रंथ पढ़कर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। Tapan Mishra, thinking that he would get the low goal of life just by reading scriptures, he started studying but was so confused that he was extremely morosed with that endeavor. तो तपन मिश्रा को यह लगा कि केवल मात्र शास्त्रों का अध्ययन करने से और गुह्य अध्ययन करने से, ज्यादा अध्ययन करने से मुझे पता चल जाएगा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परंतु ऐसा करने से वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए और इसकी वजह से वो काफी दुखी थे और चिंतित थे, क्योंकि वह उनके सभी प्रयास विफल हो गए। One day
in the night, while Tapan Mishra was sleeping, he saw a wonderful dream. तो एक दिन रात्रि काल में जब वह आराम कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा. He saw in the dream a beautiful Brahmana, a demigod, coming and telling Tapan Mishra to get up and go to a Brahmana called Nimai Pandit. तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि बहुत ही सुंदर देवता रूपी ब्राह्मण प्रकट हुआ है और वह उन्हें निर्देश दे रहा है तपन मिश्रा को कि वो निमाई पंडित नामक ब्राह्मण से जाकर मिले. And this Brahmana said, without any doubt, O Tapan Mishra, please believe my words that this Brahmana Nimai Pandit is none other than the Supreme Personality of Godhead Narayan. और इस ब्राह्मण ने उन्हें पुनः कहा कि आप मेरी बात पे पूरी श्रद्धा रखिए जब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो ब्राह्मण है निमाई पंडित वो परम पुरुषोत्तम भगवान है स्वयं. And by his association, you will receive the instructions about the goal of life. और उनका संग करने से आपको निर्देश मिलेंगे कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है. But right now he's performing the pastimes in the form of a human being in a disguised avatar. Please don't reveal this identity to anyone. तो अभी वह एक साधारण मनुष्य के रूप में एक छंद अवतार के रूप में लीला कर रहे हैं और आप उनकी यह विशेष बात आप किसी को भी मत बताइएगा कि वह स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है. His identity as a supreme lord is even confidential to the Vedas, and if you reveal this to anyone, you will suffer this birth and birth after birth, all the births. उनकी जो पहचान है कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है ये वेद शास्त्रों में भी यह एक गुह्य तथ्य छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं है. और यह पहचान अगर आप किसी के भी सामने ले आते हैं तो इसी जन्म में ही जन्म जन्मांतर तक आपको दुख भोगना होगा. So this Brahmana Tapan Mishra got up from the sleep and he was waiting for the morning to come, and as soon as the morning came, he took bath and immediately ran to Nimai Pandit. तो इस तरह विस्मित होकर तपन मिश्र स्वप्न से उठे और वह प्रातः काल का प्रतीक्षा करने लगे और तुरंत प्रातः होते ही स्नान कर वो निमाई पंडित से मिलने निकले. As soon as he saw Nimai Pandit, he fell down at the feet of Nimai Pandit, caught hold of his feet and begged to instruct him about the goal of life. जैसे ही उन्होंने निमाई पंडित के दर्शन किए तुरंत वो उनके चरणों में गिरकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उठते ही उन्होंने प्रश्न किया, उन्हें निवेदन किया कि वह उन्हें जीवन के परम लक्ष्य के बारे में निर्देश करें. Nimai Pandit, Vrindavan Das Thakur said, explain to him that how the goal of life is actually to attain love for God. तो वृंदावन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि निमाई पंडित ने उन्हें व्याख्या की जीवन का परम लक्ष्य जो है वो वास्तविक ये है कि किस तरह भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया जा सके. And in different yugas, the yuga dharma is different, and especially in this Kali Yuga, the yuga dharma is to chant the holy names of the Lord. और उन्होंने कहा कि हर युग में जो युग धर्म है इस कार्य के लिए वो अलग अलग है, परंतु इस युग में कली युग में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना संकीर्तन करना ही युग धर्म है. And of all the names of Krishna, this mantra, which is called the Maha Mantra, which is made of 16 words and 32 syllables, O Mishra, O Brahmana, please continuously adore your mouth and your tongue with this mantra. और ये जो भगवान कृष्ण के जितने भी नाम हैं उसमें से मुख्यतः यह मंत्र जो है जो 16 अक्षर और 16 शब्द और 32 अक्षरों से बना है, हरे कृष्ण महामंत्र, यही परम है और इसी को निरंतर रूप से जप करते रहो तुम अपने मुख के द्वारा. Like that, Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Tapan Mishra the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
And Tapan Mishra, he started chanting, and Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Tapan Mishra. तो इस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण मंत्र उन्हें उच्चारण करके सुनाया, और जैसे ही ये सुनते ही तपन मिश्रा इसे जप करने लगे, और तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन कर दिया। As soon as Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Tapan Mishra, he felt as if the Lord himself, the Narayan himself is embracing him. He felt so ecstatic. He understood whatever he heard in the dream is actually true. और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्रा को आलिंगन किया, उन्हें लगा मानो स्वयं साक्षात नारायण ने उन्हें आलिंगन कर लिया है, और इस तरह वो भाव विभोर होकर वो सोचने लगे कि जो भी मैंने सपने में देखा था और सुना था वो परम सत्य था। And Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled and told Tapan Mishra, whatever you saw in the dream, please don't disclose it to anyone. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका मनोभाव समझते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया, उनसे कहा जो भी आपने स्वप्न में देखा था उसकी व्याख्या आप किसी को कभी मत कीजिएगा। Tapan Mishra begged to Lord Chaitanya, said that I want to go with you to Navadvip. तपन मिश्रा इस तरह आनंद में भगवान से सविनय निवेदन करने लगे, भिक्षा करने लगे कि मैं भी आपके साथ संगी बनकर नवदीप पुनः जाना चाहता हूँ। But Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I want that you go to Varanasi immediately. After some years, I would personally come to Varanasi. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप अभी वाराणसी की ओर गमन करें और वहीं पे निवास करें, और कुछ वर्षों बाद मैं स्वयं वाराणसी में आऊंगा। This is really advanced party. ये काफी ज्यादा एडवांस प्लानिंग है किसी यात्रा की। Sometimes we go for yatra and then the advance party goes some days before. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to go to Varanasi, which was filled with lot of Mayavadis. So he was thinking, how do I get a prasadam? And he sent Tapan Mishra much before, so that Tapan Mishra can stay there, and when he reaches, he would get nice prasadam, like accommodation. कभी कभी हम यात्रा करते हैं तो हम भक्तों को ले जाने से पहले, यात्रियों को ले जाने से पहले हम एडवांस पार्टी भेजते हैं कुछ दिनों पहले, ताकि सभी रहने और भोजन की व्यवस्था ठीक से की जा सके। और उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने एडवांस पार्टी में तपन मिश्रा को भेजा, परंतु सालों पहले भेज दिया, ताकि जब वो वहां पर आए कई हजारों मायावादियों का उद्धार करने, तब उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था में कोई कमी ना हो। Very soon we will discuss about that pastime. और कुछ ही दिनों बाद ऐसा वो हम ये इस लीला की भी चर्चा व्याख्या करेंगे। Lord Chaitanya Mahaprabhu giving the instruction, he left East Bengal and Tapan Mishra went to Varanasi. इस तरह का निर्देश करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्वी बंगाल से पुनः नवदीप की ओर बढ़े। It's a very important lesson. Tapan Mishra, he wanted to be with the Lord. But for devotees, what is more important is to not be with the Lord, but it is important how they are serving the instructions of the Lord. यहाँ एक बहुत ही मुख्य शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं तपन मिश्रा की लीला से, कि किस तरह तपन मिश्रा जी की स्वयं वास्तव इच्छा थी कि वह भगवान के साथ रहें, परंतु यह उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भगवान के निर्देश का पालन किया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम भगवान के संग में उनके साथ रहें, परंतु ये है कि हम उनके निर्देशों का पालन करें। The Lord and His instructions are non-different, both are absolute. And by serving the instructions of the Lord, by serving the instructions of the spiritual master, we are eternally associating with the Lord and the spiritual master. तो भगवान में और भगवान के निर्देशों में कोई भिन्नता नहीं है, वह अभिन्न है। तो इस तरह अगर हम भगवान की और गुरु की निर्देशों की सेवा करते हैं, उनके आदेशों की सेवा करते हैं, तो हम निरंतर रूप से उनके संग में ही हैं। Sentimental people
think that only by being with the Lord, we are with the Lord. तो कुछ भावुक लोग होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि केवल भगवान के व्यक्तिगत संग में अगर रहें तभी हम भगवान से संग कर पाएंगे। But real association of the Lord is by following the instructions of the Lord. तो वास्तविक संग भगवान का तभी होता है जब हम भगवान के निर्देशों आदेशों का पालन करते हैं। Tapan Mishra didn't complain that, oh Lord, I want to be with you. He sincerely, with great happiness, followed the instructions of the Lord, patiently waiting when the Lord will come and reach Varanasi. तो तपन मिश्रा ने ऐसा दुखी होकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं कहा कि मैं तो आपके संग में ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने हृदय पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार वो वाराणसी गए और उत्साह पूर्वक वह प्रतीक्षा करने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का। The Lord would give his association by his own sweet will, and that's why patience is the hallmark of a devotee. श्री भगवान अपना संग अपनी ही स्वयं की इच्छा से ही देते हैं और इसीलिए धैर्य जो है वह एक भक्त के जीवन का मुख्य गुण है। One quality of a advanced devotee is called asabaddha, hope against hope, waiting with patience for the mercy of the Lord. तो एक एडवांस भक्त का यह एक प्रमुख चिन्ह है कि हम पहचान सकते हैं कि वो आशाबद्ध होते हैं। वह निराशा में भी सबसे बड़ी आशा खोज लेते हैं और धैर्य से हमेशा भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। So we must understand that patience is an extremely important and essential quality that we need to cultivate in our life. तो हमें समझना चाहिए कि धैर्य जो है वो बहुत ही प्रमुख और बहुत ही अनिवार्य ऐसी एक गुण है जिसे हमें अब स्वयं में लाना चाहिए भगवान की सेवा करते हुए। When Lord sees that we are patiently enduring all challenges, enduring all problems, steadily with patience, continuing to render devotional service at his lotus feet, the Lord becomes very, very pleased. जब भगवान ये देखते हैं कि जो भक्त है वो धैर्यवान बनकर सभी बाधाओं सभी चुनौतियों को सामना करते हुए धैर्य से अपनी सेवा को करते जाता है और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं। Sometimes in the neophyte stage of Krishna consciousness, we behave like monkey. तो कभी-कभी जब हम कनिष्ठ रूप से नए भक्त होते हैं, तब हम एक वानर के रूप में हमारा स्वभाव होता है। We are very impatient that today night I will get Krishna in my pocket. तो हमें धैर्य बिल्कुल नहीं होता और हम सोचते हैं कि आज रात ही कृष्ण को मैं अपना बना लूंगा, मेरी जेब में होंगे। And why the tears are not coming in my eyes? I must get tears in my eyes. और वो सोचता है कि क्यों मेरे आंखों में भी अश्रु उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कृष्ण के प्रति, मेरे आंखों में भी वो अश्रु आने चाहिए। Why envy is not going from my heart? Why lust is not going from my heart? Oh Krishna, why this is happening? तो ये मात्सर्य मेरे हृदय से क्यों नहीं जा रहा है, इच्छा क्यों नहीं जा रही है, काम वासना मेरे हृदय से क्यों नहीं जा रही है, ऐसा वो सोचता है। Is Krishna consciousness working in my life, in my heart? तो ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया मेरे जीवन में काम कर रही है क्या, मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन ला रही है क्या? So we need to understand patience is an extremely important quality in the life of a devotee. हमको ये समझना चाहिए कि धैर्यता जो है वो बहुत ही प्रमुख गुण है जो एक भक्त को अपने जीवन में लानी चाहिए। And more we are patient, more we will be able to experience the mercy of Krishna, the hand of Krishna in our life. और जितना हम अपने जीवन में धैर्यता लाएंगे
जितने धैर्यवान बनेंगे उतना हम भगवान की कृपा और भगवान के हाथ को अपने जीवन में देख पाएंगे. Krishna is more eager to receive us in spiritual world than we are eager to go back to spiritual world. भगवान की जो उत्सुकता है हमें आध्यात्मिक जगत में लाने की, वो हमसे कई गुना ज्यादा है जितना हमारी भी है भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना. Krishna is much more intelligent than whatever intelligence we little have in our life. तो भगवान की बुद्धिमत्ता और भगवान की बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा है. हमारी बुद्धि तो काफी तुच्छ है. Understanding this, a devotee has patience that, oh, Krishna knows what is best for me and is acting accordingly. तो यह जानते हुए, ये सिद्धांत समझते हुए एक भक्त धैर्यवान रहता है और वह समझता है कि कृष्ण को पता है किस तरह मेरे जीवन में सबसे अच्छी परिस्थिति को लाना है. Let me accept this situation with gratitude. तो क्यों न मैं इस परिस्थिति को कृतज्ञतापूर्ण अपने जीवन में ग्रहण. But sometimes we complain. परंतु कभी-कभी हम this is not fair treatment, oh Krishna, to me. तो हम इस तरह कंप्लेन करते हैं कि ये परिस्थिति में ये मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ भगवान. Recently I was telling in one place how in my school sometimes the students complain seeing their answer copy that the marks are not given rightly by the teacher. तो मैं समझा रहा था कि किस तरह कभी-कभी जो बच्चे हैं वो शिकायत करते हैं अपने शिक्षकों से कि किस तरह सही से उन्हें अंक नहीं दिए गए हैं, नंबर नहीं दिए गए हैं उनके उत्तरों के लिए. Then the vice principal allocates another teacher from another class or another section to check the same copy. तो वाइस प्रिंसिपल उस समय क्या करते हैं, किसी और कक्षा से कोई और टीचर लाते हैं जो उनकी कॉपी को चेक कर सके. And finally the person, when the other teacher checks, finally the person gets less marks than what was given to him. और ऐसा देखा गया है कि जब दूसरा अध्यापक आकर उसी कॉपी को चेक करता है तो छात्र को जितने अंक मिले थे वो और कम होके उसे मिलते. And then the person starts crying, oh no, I want my original mark, I want my original mark. And the vice principal said, this is your original mark. तो वो बच्चा परेशान होकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कह रहे मुझे छोड़ दो, एटलीस्ट मुझे जो पहले मेरे नंबर थे वही दे दो. और अब वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि अब यही तुम्हारे असली नंबर हैं. As devotees, we must have faith that our class teacher is Krishna and has given us the best marks that we can get. तो भक्त होने के रूप में हमें यह श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक कृष्ण स्वयं है और हमारी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने हमें सबसे बढ़िया नंबर अंक दिए हैं. But if you do not accept these marks with patience, gratitude and complain, then your script will be handed over to the material energy. परंतु ये जो अंक भगवान स्वयं हमें व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, इसे हम कृतज्ञता के साथ, धैर्य के साथ ग्रहण नहीं करते हैं तो जरूर हमारी जो उत्तर पुस्तिका है वो वो भौतिक शक्ति को प्रदान कर दी जाएगी. And the material energy is very cruel. We'll just mark it accordingly what we are supposed to get. And our karmas, if we start experiencing it, we will realize that we are getting much beyond our karma by the mercy of Krishna. तो जो भौतिक शक्ति है वो काफी क्रूर है और वो अगर हमें अंक देना चालू करेगी तो हमारी परिस्थिति और खराब हो जाएगी. तो परंतु भगवान बहुत दयालु है, हमारे कर्म से परे होकर उससे काफी कम जो है हमें वो प्रदान करते हैं. How mean we are in complaining every situation, and how much bad Krishna would be feeling within the heart that I have given him the best of the marks and still he wants a recheck.
तो हमारी परिस्थिति कितनी खराब है, दयनीय है कि भगवान को कितना दुख होता होगा कि इसकी परिस्थिति से ज्यादा बढ़कर सबसे अच्छे नंबर मैंने दया के साथ इसे दिए हैं, परंतु इसकी शिकायतें तो खत्म ही नहीं होती और ये पुनः चाहता है कि इसकी कॉपी चेक हो। That's why, as devotees, we must have full faith. And with that confidence, we should be having full patience in awaiting the mercy of the Lord, understanding whatever is happening in my life is beyond what I supposed to receive and deserve. तो एक भक्त के रूप में हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की व्यवस्था पे कि हर परिस्थिति में भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, और हमें धैर्य होना चाहिए कि हम भगवान की असीम कृपा की प्रतीक्षा करें इस श्रद्धा के साथ कि भगवान मेरे प्रिय हैं और जो भी वो मेरे जीवन में कर रहे हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। But if we complain and jump like a monkey, then material energy will bind us in the three modes of material nature. परंतु अगर हम शिकायत करेंगे और एक बंदर वानर की तरह उछलते रहेंगे अपनी परिस्थितियों में, तो जरूर भौतिक शक्ति स्वयं हमें अपने तीन गुणों के द्वारा और बंधित कर देगी। Tapan Mishra is an example of how to wait patiently for the mercy of the Lord in Varanasi. तो तपन मिश्रा एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरह धैर्य के साथ भगवान की कृपा की प्रतीक्षा की जाए जब वो वाराणसी गए और वहां पे जाकर बसे। As Lord Chaitanya Mahaprabhu returned to Navadvip, the entire Navadvip Vashi came to receive the Lord, and the Lord started distributing whatever gifts he had received to all the different residents of Navadvip. तो पुनः जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप पहुंचे तो सारे नवद्वीप वासी आनंदित होकर उन्हें लेने पहुंच गए, और जो भी उपहार सब उपहार लेकर आए थे पूर्वी बंगाल से वह लोगों में बांटने लगे। Finally, Lord Chaitanya Mahaprabhu reached his home and gave lot of gifts to Mother Sachi, went to Mother Ganga to take bath, and after taking bath, Lord came and sat in front of the door of his deity room. तो इस तरह वह अंत में अपने स्वयं के घर पहुंचे और कई सारे उपहार उन्होंने माता सची को भी दिए। पुनः वह गंगा की ओर वह बढ़े, अपना स्नान कर वह वापस गृह पर पहुंचकर अपने घर के चौखट पर जाकर भगवान के विग्रहों के घर के चौखट पर जाकर बैठे। Different family relatives and the residents came to meet with the Lord, and Lord was joking with them and imitating the way the people of East Bengal would behave. तो अलग अलग उनके सगे संबंधी परिवारजन सब आने लगे उनसे मिलने के लिए, और वह आनंद के साथ उनसे वार्तालाप करने लगे और उन्हें यह भी दिखाने लगे हंसाते हुए कि किस तरह पूर्वी बंगाल के लोग की भाषा है, किस तरह वो बात करते हैं। And there was all happiness around, and seeing all the happiness, the relatives and the family members of the Lord didn't reveal to the Lord about the disappearance of Lakshmi Priya. तो इस तरह काफी आनंद का माहौल वहां पे हो गया था, और इस तरह सभी को खुश देखते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु को आनंदित देखते हुए किसी ने उनके सामने ये व्याख्या नहीं की कि श्री लक्ष्मी प्रिया जी के तिरोभाव की। Everyone left. The Lord took lunch, and the Lord went inside the kitchen and saw Mother Sachi sitting in one corner and put her head down and crying. तो इस तरह जब सभी परिवारजन पुनः वापस अपने घर चले गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं और रसोई घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं कि माता सची कोने में बैठी हैं दुखी होकर। Lord Chaitanya asked, "Oh my mother, please tell me, what has happened? Why you are morose? What misfortune has come in our life? From your face, I could sense that some misfortune has come in the life of your daughter-in-law." तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह माता को दुखी होकर प्रश्न करते हैं कि माता आप क्यों इतनी चिंतित और दुखी हैं? ऐसी क्या घटना हो गई है? कुछ अमंगल हो गया है क्या? आपको देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आपकी बहू के साथ कुछ अमंगल हुआ है।
Mother Sachi was trying to hide her feelings and emotions, seeing the happiness of return of Nimai. But as soon as Nimai said this, she could not control and overwhelmed with emotions, she blurted out with lot of tears that she is no more. तो माता सची गंभीर प्रयास कर रही थी किस तरह वो अपने दुख के भाव को अपने हृदय में रख सके, क्योंकि सभी परम आनंदित थे, निमाई परम आनंदित थे पुनः पूर्व बंगाल से लौटने के बाद, परंतु वह अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाई और काफी दुख के साथ उन्होंने अपने हृदय को प्रकट करते हुए कहा कि लक्ष्मी प्रिया का तिरोभाव हो चुका है। Nimai Pandit, Kaviraj Goswami says, and Vrindavan Das Thakur says, Nimai Pandit, Lord Chaitanya Mahaprabhu put his head down and started crying for some moments. Lord Chaitanya felt extreme separation from Lakshmi Priya. वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये व्याख्या करते हैं कि जैसे ही खबर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुनी तो कुछ क्षणों के लिए वो भाव विभोर हो गए और माता लक्ष्मी प्रिया के विरह में क्रंदन करने लगे। Lord Chaitanya Mahaprabhu immediately thought of pacifying his mother and said to Mother Sachi that, "Oh my mother, just consider the fortune of this girl Lakshmi Priya." तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के बारे में सोचा और उन्हें सांत्वना देते हुए शांत करते हुए कहा कि माता एक बार सोचिए इस लक्ष्मी प्रिया के सौभाग्य के बारे में। She left this world with sindoor on her head, and any lady who leaves this world is considered very auspicious. तो ये जो कन्या है लक्ष्मी प्रिया, ये अपने माथे पर सिंदूर रखते हुए ये इस धरातल से वह गई है और वो अगर ऐसा किसी भी स्त्री के साथ होता है तो वो तो परम सौभाग्यवती है। Oh mother, destiny is supreme and no one can check the will of destiny. तो उन्होंने कहा माता कि जो विधि का विधान है वो तो परम है और कोई भी जो है वो भाग्य की नियमों को और लिखित को नहीं बदल सकता है। All of us come together like this and the family is formed, and when the karma goes away, all of us are departed. अपने कर्मों के हिसाब से भाग्य बनता है जिसके हिसाब से व्यक्ति परिवारजनों के एक साथ आते हैं और जब वह भाग्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, भाग्य समाप्त हो जाता है तो पुनः सब अपने पथ पर चल पड़ते हैं। Oh mother, now I will tell you the secret which I have kept it hidden for so many days and years. तो हे माता, अब मैं आपको वह गुह्य तथ्य बताने वाला हूँ जो मैं आपसे भी छुपा के रखा था इतने दिनों इतने सालों से। Your daughter-in-law Lakshmi Priya was actually an apsara in heavenly planet. आपकी जो बहू थी लक्ष्मी प्रिया वह देवलोक की एक अप्सरा थी। One day she was dancing in the hall, in the courtyard in the hall of Indra's assembly, and she was making the wrong step. तो एक दिन वह नृत्य कर रही थी भगवान इंद्र की राजसभा में और वह नृत्य करते हुए उसने कुछ गलत मुद्राओं में नृत्य किया। Indra was so upset, he immediately cursed the apsara to become a human being. तो इंद्र इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें शापित कर दिया कि वह एक मनुष्य के रूप में। And this apsara fell down at the feet of Indra, begged, and Indra said, "You will go by my blessings and associate with the Lord, and then you will be completely liberated from the material bondage." तो यह अप्सरा इस तरह का श्राप पाते ही वो तुरंत इंद्र जी के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। तो तुरंत इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि मेरी कृपा से तुम जो है स्वयं तुम्हें भगवान कृष्ण का संग प्राप्त होगा और उनके संग से तुम सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। This is the power of the demigods. This is the power of Indra. So we must always respect the demigods. We must always beg for their mercy.
asking them to give us association of the Lord. तो ये शक्ति है देवताओं के संग की, देवताओं के कृपा की। तो हमें हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए किन्हीं भी देवता से कि वो हमें कृपा करें कि हमें भगवान के संग, भगवान की सेवा मिल सके। And the same Apsara came down and became your daughter-in-law Lakshmi Priya. और वही अप्सरा पुनः इस धरती पर आके मनुष्य के रूप में आपकी बहू बनकर आई। Now that she has got your association, she is liberated from the material bondage and gone back to Vaikuntha by the blessings of Indra. और अब जो उसे आपका संग मिला इतने दिन, तो अब वो सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ गमन उसने किया है। This story has been told by Lakshmi Priya herself to me. तो यह जो कहानी है, ये स्वयं लक्ष्मी प्रिया ने स्वयं मुझे यह बताई है। Oh mother, please don't lament. Understand that Lakshmi Priya has gone back to Vaikuntha. तो हे माता, आप विलाप ना करें, दुखी ना हो, और ये समझें कि लक्ष्मी प्रिया का वैकुंठ वास हुआ है। In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, through wonderful words, pacified Mother Sachi, who was feeling separation and lamentation by the loss of Lakshmi Priya. तो इस तरह मधुर शब्दों से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को शांत किया, उन्हें सांत्वना दी, जिन्हें परम विरह हो रहा था माता लक्ष्मी प्रिया से। Next Ekadasi, we will continue our Gaur Katha and we will hear the pastime of how Lord Chaitanya Mahaprabhu married again to Vishnu Priya. तो अगली एकादशी सत्र में हम अपनी गौर कथा को आगे बढ़ाएंगे और श्रवण करेंगे किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। It is really romantic. एक बहुत ही काफी प्रेममयी है। Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Shri Lakshmi Priya Devi ki jai, Shri Sachi Devi ki jai, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vancha Kalpataru Vaishya Kripa Sindhu Bhevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Vaishnav Thakur ki jai, Hare Krishna.